हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीपीआर के बारे में, यानी बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये आईसीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है तो हम उसे ब्रेकर ब्लॉक की तरह ट्रेड करते हैं, सेम उसी प्रकार से ये फेयर वैल्यू गैप जब ब्रेक होता है, मार्केट जब फेयर वैल्यू गैप को ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, तब वहां पर हमें मिलता है ये बीपीआर यानी बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आप ट्रेड में एंट्री लेना सीख जाएंगे, वो भी एकदम बिल्कुल कम प्राइस पे। अगर आपको बाई करना है तो बिल्कुल कम प्राइस पे, और आपको सेलिंग करना है तो बिल्कुल टॉप पे आप सेलिंग करेंगे। ठीक है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक क्या है, दो टाइप का, फेयर वैल्यू गैप दो टाइप का, सेम उसी प्रकार से जो ये बीपीआर होता है वो भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। ये सारा चीज आज की वीडियो में सीखेंगे। जो भी लोग आईसीटी की इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने वाला हूं, क्योंकि जो भी पहले वीडियो देखे हैं उन्हें पता है कि हाँ भाई मैं किस तरीके से एकदम इजी वे में समझाता हूं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर जो भी लोग नए देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर डे 42 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, तो ये हमारा 74 दिन का एक चैलेंज चल रहा है चैनल पे, जिसमें कि हम 74 दिन में ट्रेडिंग के अंदर जितना भी कंसेप्ट होता है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, आईसीटी हो, एसएमसी हो, जो भी चीज एक ट्रेडर के लिए यूजफुल हो, वो सारा कंसेप्ट इस सीरीज के दौरान सीखेंगे और उसमें मास्टरी हासिल करके अपना ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने की एक्यूरेसी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बीपीआर होता क्या है, कैसे हम बीपीआर रेंज को मार्क करते हैं। तो देखिए, बीपीआर रेंज क्या होता है, जब मार्केट बुलिश है, जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर वहां पर ऐसे गिर गया। ठीक, मार्केट जब मूवमेंट के दौरान एक फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप कर देता है, तो जो ओवरलैपिंग रेंज होता है वही हमारा क्या होता है, बीपीआर रेंज। अभी आपको इस स्ट्रक्चर पे बताऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अगर आपसे बोलूं कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्क करिए, तो आप इजीली मार्क कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एक हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक, के बाद इसके ऊपर भी देखेंगे तो ये क्या है, एक हमारा ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक, उसके ऊपर तो नहीं है, अब इस लेग में देखते हैं, सेलिंग वाले में। और अगर आप फेयर वैल्यू गैप का वीडियो नहीं देखें तो आप जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर चेक करिए, एकदम आपको सारा वीडियो आईसीटी का मिल जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, जो लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, जितना भी चीज होता है, सबके ऊपर वीडियो आ चुका है। ठीक, तो ये देखिए, इस लेग में अगर हम देखेंगे तो कहां पर हमारा एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट के अंदर एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक, तो इसको मैं रेड से मार्क कर ले रहा हूं। देखिए, यहां पर आपके चार्ट पर दो बुलिश और एक बियरिश साइड का क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप मिला। तो मैं आपको क्या बताया इस स्ट्रक्चर पे, जब ऐसे बता रहा था, जहां पर भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप करती है, वो भी फेयर वैल्यू गैप से ही। यानी अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो जब मार्केट यहां पर इस फेयर वैल्यू गैप को, ये जो हमारा सेकंड वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको ओवरलैप कर रही है, तो इस जोन में हमें सेलिंग का एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा है, यानी ये हमारा परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है, जो हमारा फर्स्ट एफईजी था उसमें इसका रेंज इतना था। ठीक, अब मार्केट जब इसको ब्रेक करने आया, यानी इसको ओवरलैप करने आया, तो यहाँ पर भी क्या किया, एक सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप बनाया। ठीक, यानी हमें ये तो समझ आ गया कि जब भी हमें बीपीआर मार्क करना होगा तो उसके नेगेटिव के ट्रेंड में, यानी यहाँ पर हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किए थे शुरू में, क्योंकि चार्ट ऐसे ही चलता है, तो मार्केट के अंदर हम क्या किए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किए। अब जब हम इसका ओवरलैपिंग देखेंगे तो जो भी ओवरलैपिंग होगा सेलिंग में, यानी जब मार्केट इस सारे फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप करते हुए नीचे आएगा, तो हमारा परफेक्ट ओवरलैपिंग कब होगा, जब मार्केट इसे एक नेगेटिव साइड के फेयर वैल्यू गैप से ओवरलैपिंग करे। यानी यहाँ पर ये बुलिश साइड का एफईजी था, और जब मार्केट इस एफईजी को, यानी इसका रेंज यहाँ तक था, ध्यान से देखेंगे तो जब मार्केट इसको ओवरलैप किया तो यहाँ पर भी क्या किया है, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनाया है, वो भी सेलिंग साइड का। यानी ये हमारा क्या हुआ, परफेक्ट ओवरलैपिंग। आपको समझ आ गया कि ओवरलैपिंग कैसे देखना है, तो ये समझ आ गया। अब देखिए, अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें परफेक्ट ओवरलैपिंग देखना है। तो हमें ओवरलैपिंग देखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट हमें जिस भी फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैपिंग हो रहा है, वहां पर भी फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए ओवरलैपिंग करते समय। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इसमें जब आया, इस जोन के अंदर आया, तो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक, लेकिन जब इस जोन में आया था तो यहाँ पर एक भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया था, इसीलिए हम क्या किए, इस जोन को नहीं लिए। ठीक है, अब हमारा वो बीपीआर रेंज कौन सा होगा, और जो हम इस स्ट्रक्चर में बीपीआर मार्क किए हैं वो सेलिंग का है या बाइंग का है। ठीक, जैसे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे गिर रहा था, तो जब मार्केट किसी बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैपिंग करने के बाद जो हमारा रेंज मिलेगा बीपीआर का, वो सेलिंग का बीपीआर होगा। ठीक, यानी मार्केट यहाँ पर अगर ऐसे रिटेस्ट करते हुए आएगी, यहाँ से गिरेगा तो हमारा क्या करेंगे, रिटेस्ट करते हुए आएगी तो हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड लेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप को अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप से ओवरलैपिंग कर रहा है, तो वो हमारा जो बीपीआर बनेगा वो हमारा बुलिश बीपीआर बनेगा। ठीक है, अभी आपको उसको चार्ट पे दिखाऊंगा, अच्छे से एकदम आराम से देखिए, वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो वो रेंज होगा वो कौन सा होगा। ये जो सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप बना है, यही क्या है, हमारा बीपीआर रेंज है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि ओवरलैपिंग क्या होता है और बीपीआर कैसे मार्क करना है, एकदम ये बिल्कुल इजी है। अब देखिए, आपको मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसे ट्रेड करना है। जैसे ये निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एकदम अभी जब चार्ट अभी बंद हुआ है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि कहीं पर बुलिश बीपीआर या बियरिश बीपीआर बना था। हमें हमेशा ध्यान रखना है
कोई भी आईसीटी का सेटअप हो, हमें उसको ट्रेड करने से पहले हमको मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो हमें क्या करना है, केवल बुलिश बीपीआर फाइंड करना है। ये नहीं कि हम सेलिंग का बीपीआर फाइंड करके उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक। ऐसा करेंगे तो हमेशा लॉस हो। लेकिन आपको यहाँ पर एक सेलिंग का भी बीपीआर दिखा दूंगा कैसे वो वर्क करता है, ठीक। तो जैसे इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ अगर आप इस पूरे लेग में देखेंगे तो नीचे से मार्केट क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक। यहाँ पर मार्केट में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, आप ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे काम का है, ठीक। ये वाला जो मार्केट में ये बना हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे काम का है। अब इसके ऊपर हमें क्या एक भी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला, तो इसके ऊपर हमें एक भी फेयर वैल्यू गैप देखने को नहीं मिला, ठीक। अब मार्केट क्या किया, यहाँ से गिर रहा था। जब गिर रहा था तो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया सेलिंग में। इस पॉइंट पर भी मार्केट क्या किया, एक सेलिंग में फेयर वैल्यू गैप बनाया। फिर मार्केट क्या किया, ऐसे नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस फेयर वैल्यू गैप में टच कर दिया। अब जैसे ही एक बार कोई फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो जाता है, हमें उसको यूज नहीं करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम एक अगला फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, तो एक यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा सा एकदम फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये एकदम इतना छोटा बना है तब भी ये काम का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये इसके बाद देखते हैं, तो जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट अगली बार क्या हुआ, मार्केट एक इसके ठीक अगले कैंडल के साथ ही एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया। यानी इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो इस कैंडल से लेकर यहाँ तक अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट में इस पॉइंट पर एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक, बुलिश साइड का। ये जो पिछला वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप था उसे मार्केट ओवरलैप कर दिया, ठीक। और अगर आप इस चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो अभी एक और यहाँ पर बुलिश का फेयर वैल्यू गैप बना है। कहाँ पर, ये वाला देखिए। जैसे मार्केट इसे मिटिगेट कर दिया, उसके बाद एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बनाया था। ये उस टाइम पे देखिए जब मैं आपको पीछे बता रहा था तो ये छूट गया था, ठीक। तो यहाँ पर ये एक जोन हो गया, ठीक। मार्केट क्या किया, इस दोनों ये जो मार्केट में दोनों फेयर वैल्यू गैप बना था इसे ओवरलैप करते हुए क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो अब हमारा इसमें बीपीआर जोन कौन सा होगा, तो देखिए जो भी ये ओवरलैपिंग वाला जोन होगा, एक मार्केट के अंदर ये वाला जोन है ओवरलैपिंग वाला, और यहाँ पर एक छोटा सा जोन है, ठीक, ये वाला। तो ये क्या हो गया, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब आपको ये दोनों जोन दिखाई, ये वाला, ये और ये क्या था दोनों जोन मार्केट में, ये दोनों जोन क्या था, सेलिंग का बीपीआर था, क्यों, क्योंकि मार्केट बुलिश था और बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट में यहाँ पर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्या किया है, ओवरलैप किया है, ठीक। यहाँ पर हमें दो फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैपिंग दिख गया, तो क्या किया, दोनों का जो जोन है मार्क कर लिए, और जैसे ही मार्क किया हमें दो बीपीआर मिल गया, ठीक। पर मार्केट का अभी क्या है, ट्रेंड बुलिश है। तो ये आपको मैं एक सेलिंग का दिखाया समझाने के लिए, बस हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ये यहाँ पर टच भी कर जाता तो हम यहाँ से ट्रेड सेलिंग का नहीं ले लेते, क्यों, क्योंकि मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, बुलिश है। अब देखते हैं एक बुलिश बीपीआर का, ठीक, ये था सेलिंग का। अब देखिए ये वही सेम चार्ट है, ठीक। अब हमें बुलिश बीपीआर देखने के लिए क्या देखना है कि मार्केट कोई सेलिंग के एफईजी को क्या करे, मार्केट कोई सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप करे। तो हम इस लेग में देखते हैं कि कोई फेयर वैल्यू गैप बना है सेलिंग वाला। तो अगर यहाँ पर देखेंगे ऊपर से तो इस पॉइंट पर एक क्या है, सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप। जितना भी सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप होगा उसे मैं रेड से मार्क करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस मार्केट इसमें टच किया और नीचे गिरने लगा, ठीक। जैसे ही नीचे गिरा एक यहाँ पर और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ये वाला, ये भी अगले कैंडल में टच हो चुका है, यानी ये दोनों हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है और इसके नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो इस पॉइंट पर एक फेयर वैल्यू गैप है। अब ये मैं कैसे फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एकदम इजीली वीडियो मिल जाएगा आईसीटी वाले प्लेलिस्ट में कैसे फेयर वैल्यू गैप मार्क किया जाता है एकदम एक्यूरेट तरीके से। मार्केट के अंदर एक और ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक। ये कैसे है, यहाँ पर आपको दो कैंडल देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो छोटा कैंडल है इसके इनसाइड में यानी इसके हाई के अंदर है, तो इसलिए हमारा क्या था, ये एक फेयर वैल्यू गैप हुआ, ठीक। अब ये सारा मार्क कर लिया, उसके बाद इसके नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप बना, ये वाला। लेकिन मार्केट इसे क्या किया, इसे यहाँ पर टच कर दिया, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको भी लेंगे, जैसे टच करने के बाद यहाँ पर ये ओवरलैपिंग कर रहा था, ये जो जोन में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला, तो इसको भी बहुत सारे लोग लेंगे, लेकिन मैं पर्सनली उसको नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे क्या होता है, इसका एक्यूरेसी बिगड़ता है, ठीक। चलिए देखते हैं कहां पर हमें बीपीआर रेंज मिलता है। तो अगर इस फेयर वैल्यू गैप को मैं ऐसे बढ़ाऊं तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को यहीं पर मिटिगेट कर दे रहा है, तो ये भी फेयर वैल्यू गैप हमारे काम का नहीं है। अब बचा ये फेयर वैल्यू गैप सबसे फर्स्ट, तो इसको मैं इधर ऐसे करता हूँ, ठीक। ये हो गया इसका जून। अब क्या यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना है, अब इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट क्या किया है, इनसाइड कैंडल बना दिया, यानी यहाँ पर जो ये चार कैंडल है, ये जो फर्स्ट वाला कैंडल है उसके अंदर में मार्केट यहाँ पर चार कैंडल बना दिया है, ठीक। तो यानी हम इस पूरे कैंडल को एक कैंडल मारेंगे, तो यहाँ पर हुआ एक कैंडल, उसके बाद ये, उसके बाद इसका लो, ये हुआ हमारा थर्ड कैंडल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पर इसका मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक। यानी तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या फेयर वैल्यू गैप बना है। इसका लोएस्ट पॉइंट कितना है, जो थर्ड कैंडल है इसका लोएस्ट पॉइंट है 24,321.25 और जो फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट 24,320.65, यानी इसका 321 है लोएस्ट और इसका हाईएस्ट 320 है, यानी एक पॉइंट का यहाँ पर गैप है, ठीक। थोड़ा सा एकदम छोटा सा गैप है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर उस फेयर वैल्यू गैप को हम उस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे, ठीक। ये रहा वो फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए यही जो फेयर वैल्यू गैप हमको मिला यहाँ पर, ये छोटा सा,
यही क्या है मार्केट का बीपीआर रेंज है। इतना जोन में मार्केट इसको ओवरलैप किया, माने ये जो फेयर वैल्यू गैप बना बुलिश बीपीआर। ठीक है, आपको समझ आ गया। तो अब इस पे हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। जैसे आगे एक्सटेंड किया तो मार्केट इससे पहली बार यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक, यहाँ पर ये कैंडल आया था बट ये बीपीआर में टच नहीं किया था। तो जैसे ही यहाँ पर टच किया तो हम क्या देखें, टच करने के बाद यहाँ पर हमें इसके नीचे मार्केट क्लोज कर दिया। तो जैसे ही नीचे क्लोजिंग किया, जैसे फेयर वैल्यू गैप में होता है कि अगर उसके नीचे मार्केट क्लोज कर दिया तो फेयर वैल्यू गैप का एक्यूरेसी खत्म, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। सेम बीपीआर में भी है। जैसे फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री करते हैं कि मार्केट में हमें सबसे पहले वहां पर जैसे मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टच करता है तो वहां पर हमें ऐसा स्वीप कैंडल देखना होता है अगर बाइंग में है, अगर सेलिंग में है तो ऊपर से ऐसा स्वीप देखना होता है। ठीक, सेम उसी तरीके से हमें बीपीआर पे भी ट्रेडिंग करना है। बस बीपीआर में क्या होता है कि फेयर वैल्यू गैप जहां पर दो फेयर वैल्यू गैप, एक बुलिश साइड का और एक बेयरिश साइड का, दो फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहां पर जो वो ओवरलैपिंग जोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। बट इसको ट्रेडिंग करने में जो सेम कंसेप्ट फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग करते हैं जैसे सेम उसी तरीके से इस पे भी ट्रेड करते हैं। ठीक, अगर आप फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये पूरा चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब आने वाला है आईसीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। मैं कम से कम 4-5 स्ट्रेटजी डालूंगा जिसमें से किसी एक स्ट्रेटजी को आपको अच्छे तरीके से बैक टेस्ट करना है और उस पर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे रिस्क रिवार्ड के साथ तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जय श्री राम।